नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पर जीजा ने अपने ही साले की बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान साले की मौत हो चुकी है। पति पत्नी का विवाद सुलझाने मृतक गया था और इसी दौरान जीजा और साले के बीच मारपीट हुई, जहां पर जीजा ने अपने साले की पिटाई की। इलाज के दौरान साले की मौत हो चुकी है। इचाक थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जो मृतक है वो पति पत्नी का विवाद सुलझाने गया था। हम पानी पानी दूध के दूध करना चाहिए। मेरा भाई जिंदगी लेके चला गया तो उन लोग का जिंदगी भी भेज दीजिए। हम मेरा भाई भी नहीं है तो दुनिया में उन लोग भी नहीं है। प्रशासन से हम सहयोग चाह रहे हैं कि इनको जजमेंट फैसला देना चाहिए। बहुत दुख की बात है, इनके साथ बहुत अनर्थ हुआ है। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर अपराधियों ने महिला को गोली मारी है। शकीना खातून को झरिया में गोली मारी गई है। पानी भरने जा रही थी महिला और इसी दौरान गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो महिला पानी भरने जा रही थी और इसी दौरान अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। गोलीबारी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। महिला को यहां पर गोली लगी है, जिससे उसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर रांची से, जहां पर अपार्टमेंट के आउट हाउस में अचानक आग लग गई। आग में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो चुकी है। आग में एक शख्स जख्मी भी बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। बरियातू थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, दरअसल देर रात बरियातू थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट के आउट हाउस में आग लग गई। इस आग में एक युवक जिंदा जल गया, जबकि दूसरा बुरी तरह से झुलस गया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है और झुलसे युवक को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। मृतक की पहचान रांची के सोनाहातू के रहने वाले दामोदर लोहरा के रूप में की गई है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि कमरे में लगे मीटर में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि पुलिस इस वक्त पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर तेंदुए की दहशत से लोग इस वक्त परेशान हैं। गुरुवार की सुबह आदमखोर तेंदुए ने हेताड़ खुर्द गांव में बकरियों की झुंड पर हमला कर दिया और 2 बकरियों को यहां पर निशाना बनाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आदमखोर तेंदुए के पग मार्ग की पड़ताल की। जांच के बाद वन विभाग का यह कहना है कि ये पग मार्ग आदमखोर तेंदुए का ही है। वन विभाग के लोगों को सावधानी बरतने की यहां पर अपील की गई है। वहीं एक बार तेंदुए की दस्तक से लोग काफी डरे हुए हैं। और गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जिले के डंडई प्रखंड क्षेत्र के चक्री में हाथियों के एक झुंड ने 8 लोगों के घरों को यहां पर ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया गया। वहीं बरवा गांव में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और कई किसानों के सरसों, आलू और अरहर की फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक से लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं। इधर वन विभाग ने किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही है। तेंदुआ का हाला आएगा आदमी खुद भी नहीं करता है। अभी अचानक हाथी आ गया, कोई जान नहीं रहा है कि हाथी आया है। इधर घर तोड़ने लगा तब ना लोग ने देखा कि हाथी तोड़ रहा है, तब पूरा गांव आगे काठी लेके कूदा पूरा हाथी से, तब जाके कंट्रोल हुआ। हमारे समरिया देवी घर कहाँ है? यहाँ किस लिए आए? देखे हैं हाथी तोड़ दिया, घर ढा दिया, क्षति हो गया। तो क्षति के मुताबिक हम देखे हैं, हम सरकार कुछ मदद करा तबे न हम कहाँ बाल बच्चा रहते, रुख तर पेड़ तर बैठल थे, पेड़ रहे। हाथी घर तोड़ दिया। और गिरिडीह के सदर अस्पताल में घंटों तक एक मरीज इलाज के लिए तड़पता रहा, लेकिन उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया कराई गई। बताया गया कि आजाद नगर के साकिब रजा को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया था, लेकिन वह बेड पर तड़पता रहा और परिजन 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाने के लिए परेशान होते रहे। बाद में स्थानीय समाजसेवियों की मदद से उसे प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए धनबाद भेजा गया। तो यहां पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
ये हम कब से सिविल सर्जन के पास कॉल कर रहे हैं, पर मेरा कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना मेरा कॉल कोई रिसीव कर रहा है। अब बताइए कैसे क्या करें हम। अच्छा, मेरे पेशेंट को यहीं मरने छोड़ दे। बताइए, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ सदर हॉस्पिटल आने के बाद। 3 घंटे तक एम्बुलेंस का यहाँ पे जुगाड़ नहीं हो पाया था। सरकार से निवेदन है, निवेदन क्या बोल सकते हैं कि हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, एक एम्बुलेंस को सदर हॉस्पिटल में छोड़िए। और झारखंड में ईडी की कार्यप्रणाली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। झारखंड पुलिस के डीएसपी प्रमोद मिश्र और एएसआई सरफुद्दीन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि ईडी लगातार पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। हाईकोर्ट में दायर याचिका की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में ईडी और झारखंड पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। झारखंड पुलिस ने ईडी के कार्यप्रणाली और हस्तक्षेप को लेकर हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया है। यह मामला झारखंड पुलिस इसलिए लेकर गई है कि झारखंड पुलिस का कहना है कि ईडी जो इस वक्त कार्रवाई कर रही है और ईडी का जो कार्यक्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पुलिस के काम में दखल अंदाजी दे रहा है। डीएसपी प्रमोद मिश्र और एएसआई सरफुद्दीन खान ने याचिका दायर करते हुए कहा है कि जो मामला बढ़रवा से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरह से टेंडर से है और टेंडर के इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है और ऐसे में पुलिस के अनुसंधान के दौरान ईडी का हस्तक्षेप कहीं से भी सही नहीं है। संविधान के अनुसार विधि व्यवस्था पूरी तरह से राज्य का विषय है और इसमें ईडी हस्तक्षेप कर रही है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में, टेंडर के मामले में जो पुलिस की कार्रवाई है, जो अनुसंधान है वो लगातार जारी है। ये कहीं से भी ईडी के दायरे में नहीं आता है। बावजूद इसके लगातार अधिकारियों को ईडी के द्वारा समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ साहेबगंज डीसी को भी 23 जनवरी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, उन्हें समन जारी किया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो जिला खनन पदाधिकारी थे उनको भी बुलाया गया था। कई अधिकारियों को यहाँ अब तक हाजिरी लगानी पड़ी है। क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट गए थे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई नहीं करते हुए कहा था कि ये मामला पहले हाईकोर्ट ले जाया जाए। तो अब हाईकोर्ट को देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहती है और क्या जो पुलिस कह रही है, झारखंड पुलिस कह रही है कि कहीं ना कहीं ईडी का हस्तक्षेप पुलिस के काम में बढ़ रहा है, ये कोर्ट मानती है या फिर इससे इनकार कर देती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और रांची में नगर निगम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की और सड़क किनारे लगने लगी दुकानों को हटाया गया। यहां पर चौक से हज हाउस तक नगर निगम की टीम ने कई दुकानों को यहां पर हटाया। निगम का यह साफ तौर पर कहना है कि फुटपाथ की दुकानों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम की टीम इस वक्त सड़कों पर वैसे अवैध कब्जाधारी दुकानों को हटाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। विजिलेंस की टीम यहां आई है और अगर हम अरगोड़ा चौक से लेकर हज हाउस तक की बात करें तो ये अभियान चल रहा है। सुबह से ही ये अभियान की शुरुआत की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, दुकान लगने से पहले हटाया जा रहा है। सर, ये अभियान में क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली थी और क्या इसकी सूचना पहले आप लोगों ने दे दी थी दुकानदारों को? जानकारी की कोई बात नहीं है। ये जो अतिक्रमण कर रखे हैं रोड, रास्ते और फुटपाथ, ये उसको हम लोग मुक्त कर रहे हैं। पूरा रांची को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, जिससे यातायात में कुछ सुविधा हो। जो असुविधा का सामना बुजुर्ग आदमी, बच्चे और महिला को हो रहा है, उनको वो समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए क्या दुकानदारों को भी आप लोगों ने नोटिस दिया है या अनाउंसमेंट के जरिए? अनाउंसमेंट इन लोग को लगातार दिन में 2 बार किया जा रहा है, एक सुबह टाइम में, एक शाम के टाइम में, और व्यक्तिगत तौर पे भी बताया जा रहा है। फिर भी ये लोग हट नहीं रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरन हटाना पड़ रहा है। सही कहा इन्होंने। और लगातार अगर आप देखें राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जहां पर इस तरह से जो दुकानें हैं, खासकर फुटपाथ दुकान की बात करें, चाय दुकान की बात करें, दूसरे दुकानों की बात करें, तो उन्हें हटाने का काम किया जाता है। और यहाँ जो एक चाय की दुकान है, इसको हटाया जा रहा है। ये जो अभियान चल रहा है ये सही है? आप लोग लगता है इससे थोड़ा? नहीं, सही तो सही है सर, हटना चाहिए। लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है। मान लीजिए कोई फुटपाथ पे लगाता है तो आदमी गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा रोड पे, तो उसके लिए तो ट्रैफिक जाम होता ही है सर।
ये हटना ही चाहिए। अपना सेपरेट रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। आम लोग भी ये मानते हैं कि वैसे दुकानें जो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से सड़क के ठीक किनारे लगाई जा रही हैं उससे हटना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, सड़कें जाम हो जाती हैं। इसलिए नगर निगम की टीम के द्वारा ये अभियान आज सुबह से ही चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और धनबाद में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर प्रेमी के घर के बाहर 3 दिनों से धरने पर बैठी है। मामला राजगंज थाना क्षेत्र महेशपुर गांव का है। युवती कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है और प्रेमी फरार है। प्रेमिका का यह साफ तौर पर कहना है कि उसका और उत्तम महतो का अफेयर बीते 4 सालों से चल रहा था। युवक ने उससे शादी का वादा किया था, फिर उसे धोखा देकर फरार हो गया। युवती का यह भी कहना है कि जब तक युवक शादी के लिए राजी नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस रास्ते में बोला कि नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अभी न घर के रहे न घाट के रहे। मेरा घर वाला कितना दिन रखेगा? अपना बेटी को कोई घर में रखता है क्या? ठंडा में भी कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा रात भर यहीं रहे हैं 2 दिन से। बैठा है तो भाग गया, ना खाना वाना नहीं खाया। 3 दिन से नहीं खाई। आखिर नहीं कुछ कहना तो कुछ तो यहाँ एते लोग घर के जमा है गलो तो समाधान तो कर है तो ना नहीं करनी कटना चाहिए, फिर माथा कट रहा है। धनबाद में कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामते ही निरंजन ताती मौत का भेंट चढ़ गया। झरिया थाना क्षेत्र के गुलगुलिया पट्टी में बीजेपी नेता रागिनी सिंह और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीजेपी समर्थक नीरज ताती की इस घटना में मौत हो गई। इस घटना की वजह कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में गुलगुलिया पट्टी के लोगों के शामिल होने की वजह को बताया जा रहा है। जानकारी पाकर बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे और इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। रागिनी सिंह ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस विधायक के संरक्षण में ये घटना हुई है। ये हुआ कि परसों पार्टी ज्वाइन किए, कल तक चुप रहा, आज हमको बुलाया, ये लोग को बुलाया, ये लोग नहीं किया, हमको बुलाया, बोला कि तुमको कहा गया था बीजेपी के ऑफिस। हम बोले थे कि पानी और बिजली के कारण गए थे, तो बोला कि तुम बता दिया कि रंगदारी लेता, तो बोल दिए भाई कितना से आएंगे। मैडम को बोले कि रंगदारी नहीं लेता, उसको पता चला कि रंगदारी तुम काहे बोला कि रंगदारी लेते हैं। हम लोग तुम लोग इतना 2 साल से ले रहा है रंगदारी, काहे नहीं बोलेंगे? राम बाबू अधिकार, श्याम बाबू अधिकार। बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे। हम लोग को नहीं पता था कि धनंजय यादव और विजय भुइया ये सब ग्रुप बना के अचानक राम बाबू पे हमला कर दिया, मारपीट करने लगा। और हम लोग सुने, घर से दौड़े तो हम लोग के भी मार के कपार फाड़ दिया। ये धनंजय यादव इतना बढ़ गया कि किसी का घर में मार के कुछ भी कर दे। कुछ ही दूर पे थाना है और थाना रहने के बावजूद भी पूरा रात कांग्रेस के कार्यकर्ता तांडव किया। तांडव मतलब कि आतंक, गोली चला, बम चला। और कारण क्या? तो हमारे मजदूर भाई, हमको लगता है 100-200 के संख्या में महिलाएं और मजदूर भाई 200-300 संख्या में 2-3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। और झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी अधिकारियों पर लगाम कसने की रणनीति का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। झारखंड कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार जरूरी है। आज राज्य के पिछड़ापन का प्रमुख कारण सरकारी अधिकारियों का विकास योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं होना है। अधिकारियों पर अगर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक अच्छी पहल भी है, ताकि राज्य का विकास, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा जो एजेंडा है वो राज्य का विकास है। हम यह चाहते हैं कि कैसे हम राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण को पहुंचा सके, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। और यह काम स्वाभाविक तौर पे अधिकारियों के द्वारा ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें लापरवाही बरतते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री इस पर कड़ी एक्शन भी ले रहे हैं, संज्ञान भी ले रहे हैं और अधिकारियों को यह कह भी रहे हैं कि आप दुरुस्त रहो, ताकि अगर आप दुरुस्त रहोगे तो राज्य का विकास भी दुरुस्त रहेगा और राज्य के विकास के साथ, शहर के विकास के साथ
हम किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज महागठबंधन की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो नहीं कर सकती है। और वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाख डांट फटकार लगा ले, लेकिन झारखंड के अधिकारी सुधरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। कार्यपालिका तो वाकई में इतना बेलगाम है कि उसे किसी चीज का डर और भय नहीं है। बात ऐसा है कि आज जिधर जाइए उधर ही हर अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो सब वाकई में बेलगाम हो गए। कहने की बात नहीं है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है सरकार भी मूक दर्शक की भूमिका में है, धृतराष्ट्र की भूमिका में है। अपना पावर को एक्सरसाइज ही नहीं करती है सरकार, क्योंकि उससे भी सोचती है कि भाई काम भी लेना है और इसी के माध्यम से हमें घोटाला भी करवाना है और करना है। और राज्य के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर नशे की खेती की जा रही है। इस खेती को नक्सलियों के साथ माफियाओं का संरक्षण हासिल है। राज्य पुलिस ने ड्रोन की मदद से नशे की खेती के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नशे की खेती पर प्रहार, अफीम की फसल तबाह, ड्रोन की मदद से वार। नशे की खेती के खिलाफ रांची में पुलिस मिशन पर है। रांची के ग्रामीण इलाकों में अफीम की लहलहा रही फसल को पुलिस तबाह और बर्बाद करने में लग गई है। नशे की खेती पर दुर्गम इलाकों में पुलिस ड्रोन की मदद से वार कर रही है। रांची के तमाड़, बुडू, नामकुम, दशमफौर, पिठोरिया, खलारी, बुड़मू इलाके में बड़े पैमाने पर नशे की खेती हो रही है। रांची के ग्रामीण इलाकों में जब ये पौधे लगाए गए थे उस वक्त भी न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। नामकुम का एरिया जो इंटीरियर है और लाली उली पहाड़ जो हम लोगों का है, और दूसरा हो गया तमार वाला जो एरिया, वहाँ भी कार्रवाई शुरू हो गई और सारा जहाँ भी कल्टीवेशन किया गया है वो फ्लावरिंग स्टेज में आ गया है। स्टेज डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये भी पता करने की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया है कि किस लोगों ने लगाया। इस बार उनको हम लोग टारगेट करेंगे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। अब इन पौधों में फूल आ गए हैं तो पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया है। रांची में काले हीरे का कारोबार जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। ग्रामीण इलाकों में नशे के माफिया एक्टिव हैं। नशे की इस खेती को नशे के सौदागरों के साथ नक्सलियों का भी संरक्षण हासिल है। नक्सलियों के अर्थतंत्र का ये अहम हिस्सा है। ऐसे में रांची पुलिस ने नशे की इस खेती के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।